आपको अपने YouTube चैनल PRD क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग विभाज्यता के नियम में आगे देखेंगे 3, 6 और 9 से विभाज्यता का नियम। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि 3, 9 और 6 का विभाज्यता नियम क्या है। तो देखिए दोस्तों, कल हम लोग देखे थे 2, 4, 8 और 16 का विभाज्यता नियम। तो आज हम लोग देखेंगे 3, 9, 6 के विभाज्यता का नियम। बहुत ही इजी है दोस्तों, और इस पर क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योगफल अब बटे 3, मतलब जो संख्या दी गई होगी उसके सभी अंकों का योगफल हम लोग कर लेंगे और उसको 3 से विभाजित कर देंगे। अगर पूरा अंकों का योगफल कट जाता है तो दी गई संख्या भी 3 से पूरा विभाजित होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए 7, 3, 8, 9, 2, 4 इतनी बड़ी संख्या दी गई है दोस्तों, और हमको चेक करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक, मतलब पूरा विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये संख्या है, इसमें जितने भी अंक हैं उन सबको हम क्या कर लेंगे दोस्तों, जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 7 + 3 + 8 + 1 + 9 + 2 + 4 बटे क्या कर देंगे 3 से इसमें भाग देना है दोस्तों। तो देखिए 7, 3, 10, 10, 8, 18, 18, 19, 19, 9, 28, 28, 2, 30, 30, 4, 34। तो 34 बटे 3 से 34 कटेगा? नहीं कटेगा दोस्तों। तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है और इसको हमको चेक करना है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम सब अंकों को जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, वैसे नहीं करना है, थोड़ा फास्ट करना हम लोगों को। तो 7, 4, 11, 11, 19, 19, 9, 28, 28 और 2, 30, 30, 3, 33, 1, 34। ये भी 34 आ रहा है दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया है, तब अब कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 बटे 3, तो ये संख्या मतलब संख्या का जो योगफल है 36 आ रहा है। तो 3 से पूरा कट जाएगा। तो इस संख्या में 3 से क्या होगी दोस्तों, कट जाएगी। अब चलिए इस पर अभी हम लोग देखेंगे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं 9 का नियम। तो 9 का भी नियम 3 का ही नियम होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे 3 पर 1 घात है, इसको हम लिख सकते हैं 3 पे 2 घात, यानी 3 पे 2 घात का मान 9 होता है। तो 9 का भी नियम यही होता है, अंकों का योगफल बटे 3। मतलब कोई भी संख्या अगर दी गई है तो उसमें जितने भी अंक हैं अंकों का योगफल हम कर लेंगे और उसको 9 से विभाजित करेंगे। यदि 9 से पूरा विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या भी 9 से पूरा विभाजित होगा। चलिए देख लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे इतनी बड़ी संख्या एक दी गई है दोस्तों, और चेक करना है 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जितने भी अंक हैं उन सबको जोड़ लेंगे। तो देखिए 6, 8, 14, 14 और 7, 21, 21, 9, 30, 30, 2, 32, 32, 3, 35, 4, 39, 39 और 8, 47, 47, 2, 49। मतलब अंकों का योगफल कितना आ रहा है दोस्तों, अंकों का योगफल 49 आ रहा है। आप लोग बताइए 49 9 के टेबल में आता है? तो नहीं आता है दोस्तों। 9 से नहीं कटेगा। तो इस संख्या भी जो दी गई थी संख्या वो 9 से नहीं कटेगी। अब देखिए दोस्तों, देख लेते हैं 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो कल हम लोग देखे थे दोस्तों कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि दी गई संख्या में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इकाई के अंक पे। तो 2 से पूरा कट जाता है। और 3 का भी हम लोग देखें कि अंकों का योगफल बटे 3। तो 6 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा दोस्तों, 2 × 3 होगा। यानी कि 6 से विभाज्यता नियम यही कहता है कि अगर कोई संख्या दी गई हो तो उसको सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या वो दी गई संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अगर 2 से कटती है तो फिर से हम 3 से भी चेक करते हैं। अगर 2 और 3 दोनों से कट जाती है तो संख्या 6 से भी कटेगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या है, ठीक, और इसको हमको चेक करना है कि 2 से मतलब 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये संख्या दिया गया है, हमको चेक करना है 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से।
तो इसका इकाई का अंक 6 है जो 2 के टेबल में आता है, तो 2 से तो कट जाएगा। अब हम चेक करेंगे 3 से, तो 3 से अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या करेंगे, अंकों का योगफल कर लेंगे। मतलब 7 8 15 3 18 18 और 8 26 30 32 32 7 39 39 6 45, तो 45/3 होगा, यानी कि 3 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो ये संख्या भी जो दी गई थी वो 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो एक बार और रिवाइज कीजिएगा, 6 से अगर देखना हो किसी भी संख्या को कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम देखेंगे कि वह संख्या 2 और 3 दोनों से अगर कटती है तो वह संख्या 6 से भी कटेगी। अब चलिए अब देख लेते हैं 3 और 9 पर किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 पर आधारित प्रश्न पूछता है, जैसे दे देगा कि 3 8 स्टार 7 6 2 8 में स्टार की जगह कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाए कि दी गई संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजता का नियम क्या हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, अंकों का योगफल बटे 3। तो यहाँ पे देखिए स्टार दे दिया है, तो सबसे पहले हम अंकों का योगफल कर लेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, 8 3 11 11 7 18 18 और 6 24 24 2 26 26 8 34, यानी कि 34 और एक स्टार भी है, यानी कि प्लस स्टार रखेंगे, अब बटे 3 करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 34 34 के बाद मतलब 34 के पहले 33 आता है जो 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है, इसके पहले 33 आता है जो 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा, तो 33 तो हम लेंगे नहीं। इसके बाद हम देखेंगे तो इसके बाद 36 आएगा जो 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा, मतलब 34 36 से कितना कम है दोस्तों, 2 कम है, यानी कि स्टार की जगह पे क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। स्टार की जगह पे कितना होगा, 2। वैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्टार की जगह पे कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाए कि 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अंकों का योगफल बटे 3 करेंगे और देखेंगे कितना कम पड़ रहा है। तो जब लेंगे स्टार की जगह पे तो 3 से आंसर जो आएगा या तो 0 या तो 1 या तो 2 आएगा, ये 3 में से कोई एक अंक आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप लोग ये दूसरे का कमेंट करके आप लोग बताइएगा आंसर कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 2 स्टार 4 9 स्टार में, ठीक, स्टार 2 में कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाए कि दी गई संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। मतलब इस क्वेश्चन में 2 स्टार आ गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 2 स्टार को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ये सबको जोड़ लेंगे, मतलब 4 2 6 4 10 10 9 19 19 2 21 21 हुआ दोस्तों। और कितने स्टार आ गए, 2 स्टार आ गए। कितने स्टार, 2 स्टार आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 स्टार लिख लिए, बटे 3 करेंगे। ठीक है दोस्तों, बटे 3। तो यहाँ से देखिए 7 लिखिए 21, मतलब 21 तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल 0 आएगा। तो स्टार के जगह पे ना कम पड़ रहा है ना ज़्यादा पड़ रहा है, मतलब 21 3 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो स्टार की जगह पे जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, 0। मतलब दोनों स्टार की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए दोस्तों, एक स्टार रहे तो 1 स्टार है तो 3 से अधिकतम जो आंसर आने की संभावना रहेगी या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा। अगर 2 स्टार रहेंगे तो या तो 0 आंसर आएगा, नहीं तो 1 आंसर आएगा, इसी 2 में से आएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं 9 पर आधारित प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, 9 पर आधारित प्रश्न पूछता है कि 7 8 स्टार 2 9 5 0 1 में स्टार की जगह पे कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाए कि दी गई संख्या 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 9 और 3 का नियम सेम है, तो हम क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ लेंगे और 9 से भाग देंगे। तो जोड़िए, 7 8 15 15 2 17 17 9 26 26 5 31 31 और 1 32। कितना स्टार दोस्तों, 1 स्टार आ रहा है, बटे 9 करेंगे। तो देखिए 9 3 27 होता है, मतलब इसके पहले कितना आता है दोस्तों, 9 के टेबल में 27, तो ये तो हमको लेना नहीं है। और इसके बाद कितना आएगा दोस्तों, 9 चौको 36 आएगा। ठीक, 32 और 36 में कितने का अंतर है दोस्तों, मतलब +4 करें तो 36 होगा, यानी कि स्टार की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, 4 रखेंगे, मतलब स्टार की जगह पे क्या आएगा, 4। वैसे यहाँ पे 2 स्टार दे दिया गया है और कह रहा है कि स्टार की जगह पे कौन सी न्यूनतम संख्या रखें जो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे दोस्तों, सभी अंकों को जोड़ लेंगे, मतलब 6 8 14 14 2 16 16 8 24 24 7 31 31 8 39 प्लस
2 स्टार आएगा। अब बटे क्या करेंगे दोस्तों 9। ठीक, तो देखिए 9 चौको 36, इसके पहले 9 के टेबल में 36 आता है, 36 हमको लेना नहीं है, पहले वाले को लेना नहीं है, बाद वाले लेंगे तो 9 बचे 45 आता है। ठीक, यानी कि 9 से पूरा 45 कटेगा, यानी कि 2 स्टार के जगह पे क्या रखेंगे। ठीक, तो 39 में कितना जोड़ेंगे तो 45 होगा, 6 जोड़ेंगे, मतलब अंतर 6 का है 45 और 39 में। तो 2 स्टार बराबर कितना आ रहा है दोस्तों 6 आ रहा है, तो 2 तियाँ 6, यानी कि 1 स्टार की जगह पे 3 आएगा। मतलब दोनों स्टार की जगह पे क्या क्या रखना पड़ेगा, इस स्टार की जगह पे 3 और इस स्टार की जगह पे भी 3। अगर 3 रख देंगे तो यह 9 से पूरा विभाजित हो जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोग सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।